हम्म। अब जो डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो थी ना, वो हमें मतलब सिलेबस में नहीं है। आज कितनी डेट हो गई? 20। 20/4/26, 8:37 PM। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं सी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर with lambda as linear charge density। वायर कौन सी ले रहे हैं हम? इनफानाइट वायर ले रहे हैं। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस तरह से एक वायर है। एक मिनट। ये हमारी जो वायर है, सॉलिड लाइन लेनी पड़ेगी। ये इनफानाइट है, मतलब इनफानाइट का मतलब इधर से भी इंफिनिटी हो गई और इधर से भी इंफिनिटी हो गई। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसके? सबसे पहले ये चार्ज वायर है। हम ऑलरेडी ये डेरिवेशन बाय यूजिंग कूलम्स लॉ कर चुके हैं। इनफानाइट वायर के कारण, उसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2 लैम्डा/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम ना, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम किया था पहले। अब हम गॉस थ्योरम को यूज करके ये डेरिवेशन को देखेंगे कि गॉस का क्या फायदा है, गॉस थ्योरम का क्या फायदा है। ठीक है। वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं गॉस थ्योरम, ये हम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये तो इन्फानाइट है, इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है। तो हम ये एक लेंथ ले लेंगे, एल लेंथ ऑन द वायर, और इस लेंथ पे क्यू चार्ज भी ले लेंगे कि क्यू चार्ज है इस लेंथ पे। ठीक है। चार्ज ऑन द वायर क्यू है हमारे पास। हम्म। तो ये क्यू चार्ज ले लिया हमने, एल लेंथ है हमारी, क्यू चार्ज लिया। अब क्या करना है, हम इस वायर के आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब देखो, जो पॉइंट चार्ज होता है ना, सी या सिंपल पॉइंट चार्ज की अगर बात करें, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, इसके आसपास जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होता है। अब एक पॉइंट चार्ज और ले ले नीचे, उसके कारण भी हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, मतलब स्फेरिकल होगा गॉसियन। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वायर है हमारे पास और एक चार्ज ले ले, दो चार्ज, तीन चार्ज, मतलब ये चार्ज हमारा ऐसे है, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा, उसके कारण भी नीचे वाले के कारण स्फेरिकल होगा। अब ये सारे स्फीयर्स को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल हो जाएगा। एक तरह से सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हम अब जो ये लाइन है, इस लाइन के आसपास हमें जो गॉसियन सरफेस बनाना है, वो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से एक इमेजिनरी, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम बना रहे हैं। ठीक है। अब गॉसियन सरफेस भी बन गया, हमने चार्ज भी कंसिडर कर लिया, एल लेंथ ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एरिया वेक्टर देखने वाले हैं कि सारे सरफेसिस का एरिया वेक्टर क्या है। मैं तुझे पहले बता दूं कि ये जो जो दोनों साइड का सरफेस एरिया है वो एस ले लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एरिया डीएस लेंगे तो डीएस वेक्टर बाहर को जाएगा। इधर को डीएस वेक्टर, इस छोटे से सरफेस को डीएस वेक्टर DS1 ले रहा हूं मैं, ये DS2 ले रहा हूं, और जो ये लेट्रियल सरफेस एरिया पे भी एक छोटा सा सरफेस का पैच ले लिया, इसको DS3 ले लिया। तीन सरफेसिस मैंने ले लिए क्योंकि सिलेंडर के तीन सरफेसिस होते हैं बेसिकली। अब DS1 की वैल्यू πr² है, DS2 की वैल्यू भी πr² है, DS3 की वैल्यू होती है लेट्रियल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हम एक बात याद रखना है कि ये ना, हम जो पॉइंट ले रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है, ये वो पॉइंट P है बेसिकली। ये कितने डिस्टेंस की दूरी पे है यहां से? ये y डिस्टेंस की दूरी पे है यहां से, क्योंकि पहले भी अगर तू डेरिवेशन देखेगी,
मैंने वहां पे भी ये डिस्टेंस वाई लिया हुआ है, मतलब अगर चेक करनी होगी। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि हमारे पास ये तीन सरफेसेस हैं। लेट्स सी के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है। अब वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज आउटवर्ड्स, ऊपर से बाहर को, नीचे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होता है। अब अगर मैं तुझे पूछूं व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DS1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DS2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DS3, इनके बीच में एंगल कितना है? तो अगर एंगल हम देखें, DS1 हाँ, 90। DS1 के साथ 90 डिग्री है, DS2 के साथ भी 90 डिग्री है, और DS3 के साथ एंगल कितना है? 0 है। ठीक है, तो दूसरी, अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब कहेंगे अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E.ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा ये जो क्लोज सरफेस है ना सिया, इसको अब खोल लेंगे, हम तीन सरफेस में डिवाइड कर लेंगे इसको। मतलब इंटीग्रेशन E.ds1 प्लस इंटीग्रेशन E.ds2। अब क्लोज सरफेस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे सर्कल नहीं बनाएंगे इसके, ऐसा नहीं बनाएंगे अब हम, क्योंकि अब हमने जो क्लोज सरफेस है उसको तीन हिस्सों में तोड़ लिया है। इंटीग्रेशन E.ds3 इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिख लेंगे। अब DS1 और DS2 दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि DS1 और DS2 के साथ एंगल 90 डिग्री का है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे एंगल जीरो है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं DS3 cos 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्यू इनसाइड जो सिलेंडर है, जो हमारा कंसिडर्ड सिलेंडर है ये वाला, इसके अंदर चार्ज कितना है हमारे पास? क्यू है, तो ये क्यू चार्ज लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख ले, क्यू अपॉन एल की वैल्यू लैम्डा होती है, ये भी हम अलग से लिख के रख लेंगे पहले ही, क्योंकि लैम्डा इंट्रोड्यूस करना है ना बीच में, इसलिए ये लैम्डा पहले हम अलग से करके रख लेंगे। अब हमारे पास ई हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बिकॉज ऑन द सरफेस कांस्टेंट होता है ये। DS3 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर भी क्यू बाय एप्सिलॉन। अब DS3 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि लेट्रियल सरफेस एरिया, अगर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे DS3 की, तो ओवरऑल लेट्रियल सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का। लेट्रियल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? 2πRL। तो E इंटू 2π, अब रेडियस Y है, लेंथ L है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, बस आ गया आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q ओवर 2πYL इंटू एप्सिलॉन नॉट, इकट्ठे कर दिया। अब देखो Q अपॉन L को मैं लैम्डा लिख दूंगा, लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट Y लिख देंगे। अब क्या करो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो, तो 4π एप्सिलॉन नॉट Y, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बच्चे पूछते हैं कि टू से क्यों मल्टीप्लाई किया है इसको, यहीं क्यों नहीं छोड़ दिया, ये वाला आंसर क्यों नहीं छोड़ दिया, वाई यू हैव मल्टीप्लाइड। तो उसका फायदा ये है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू है हमारे पास, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई? ये हमारी डेरिवेशन हाँ आ जी। जाती है ये वैसे। अब तो डेरिवेशनें कम आती हैं, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं ज्यादा, पर अब क्या कर सकते हैं, जो दी हुई हैं वो तो करनी पड़ेंगी सारी। मतलब अब पेपर जो आता है उसमें 70% न्यूमेरिकल होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी करना है, सब ऑब्जेक्टिव भी भेजूंगा मैं, वो वाला जब ऑब्जेक्टिव सारा कंप्लीट करना है, कम से कम एक दिन में 50 सवाल तो करने हैं एक सब्जेक्ट के, फिर धीरे धीरे 100 सवाल, फिर 200, मतलब 250 सवाल पर डे, पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए। ठीक है, 250 क्वेश्चन के लिए आपको मतलब 2 घंटे 50 मिनट एक सब्जेक्ट को देना पड़ा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। 2 घंटे 50 मिनट हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेट 7 घंटे बैठना पड़ेगा तुझे। 7 घंटे का ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद उससे पहले सब्जेक्टिव 3 घंटे सब्जेक्टिव, तो 10 घंटे की सीटिंग पर डे हो गई। तो 10 घंटे की सीटिंग करनी है तो थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, ऐसे बैठ के तो चलेगा नहीं, तो बीमार हो जाएगी, फिर वो सारा टाइम खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा
मतलब सेहत का भी ख्याल रखना है बैठने के लिए। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हो गया है। अब हम करने जा रहे हैं इनफाइनाइट थिन, थिन कर रहे हैं प्लेन शीट, इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। और इसकी जो चार्ज है इस पे क्योंकि सरफेस होगा इसका, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी हमें यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये है क्या, क्या चीज है, देखो ये ना हमारे पास इस तरह से एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है इस तरह से, और ये चार्ज्ड है। अगर सी ये मोटी होती ना तो इसके दो सरफेसेस होते, अगर एक साइड पे पॉजिटिव आ गया तो दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए मैंने हाईली थिन ली है। अगर थिन शीट होएगी ना तो इस पे सिंगल चार्ज ही रहेगा दोनों तरफ, शीट के दोनों तरफ सिंगल चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इस शीट के ऊपर इस तरह से एक स्फेरिकल सॉरी सर्कुलर पैच ले लेंगे, ऐसे सर्कुलर पैच। ठीक है, और इस सर्कुलर पैच के आसपास हम इस तरह से दोनों साइड गॉसियन सरफेस अप्लाई बनाएंगे, विच विल बी अ सिलेंडर। क्यों, कैसे बनाइए गॉसियन सरफेस ये भी सोच ले कैसे बना, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हमारे पास अगर ध्यान दे, इधर देख, अगर तेरे पास इस तरह से शीट है, एक शीट सिंगल शीट है, तो दोनों साइड इलेक्ट्रिक, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, इधर भी और इधर भी। पॉजिटिव शीट है ना, पॉजिटिव शीट से दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे इनफानाइट शीट का क्या मतलब है, ये भी समझ ले लाइन कि में ये ऊपर से भी इनफानाइट है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इमेजिनरी है मतलब, और इधर भी इनफानाइट है, ये ऐसे भी इनफानाइट है। ठीक है, इनफानाइट शीट है ये हमारे पास। अब यहां पे हम ये गॉसियन सरफेस मैंने देख रही है तू बना दिया, इस गॉसियन सरफेस के तीन सरफेस बनेंगे, यहां बनेगा DS1 ले रहा हूं, इधर ले रहा हूं DS2, और ओवरऑल सरफेस ये S है दोनों तरफ, और लेट्रियल सरफेस एरिया जो है ये DS3 ले रहा हूं। ठीक है, और एक बात और देखने वाली है क्या, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर से भी बाहर जा रहा है और इधर से भी बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगा बाहर दोनों तरफ से, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर जा रहा है दोनों तरफ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ आई बात। अब इस डायग्राम में अगर तुझे एंगल पूछे, एंगल कहाँ कौन कौन से हैं, हमने जो न्यूमेरिकल में करा था ऊपर भी करा है, यहाँ पे दोनों दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, DS1 DS2 के साथ एंगल 0 बना रहा है, और DS3 के लिए अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, अब फिर से गॉस थ्योरम लगाएंगे। एक और चीज देख ले, ये जो मैंने पैच लिया है यहाँ पे, ये वाला पैच लिया है, ये वाला, ये जो सर्कुलर पैच लिया है ये वाला, इस सर्कुलर पैच का सरफेस S है, चार्ज Q है इसके ऊपर, यही यही पैच आगे जा रहा है ना पूरा स्फेरिकल, और टोटल चार्ज ओवर टोटल सरफेस की वैल्यू सिग्मा है मेरे पास, सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे तू गॉस थ्योरम लगाएगी, क्या कहते हैं गॉस थ्योरम, क्या होती है, इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से तीन सरफेसेस के लिए बनाना पड़ेगा, ई इंटीग्रेशन DS1 मैंने खोल दिया पहले ही, ई इंटीग्रेशन DS2, और E DS3 cos 90 लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, क्योंकि जो हमारा जो कंसिडर किया हुआ गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना है, उसके अंदर चार्ज हमने क्यू माना है इसलिए क्यू ले लिया हम। वैसे इन्फानाइट शीट के ऊपर चार्ज नहीं हमें दिया हुआ, ये बात याद रखना, हमने चार्ज उस उतने से पोर्शन में लिया है। अब यहाँ ई इंटीग्रेशन DS1 S है, ई इंटीग्रेशन DS2 भी S है, प्लस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई Q 2ES इज इक्वल टू
दो हो गए ना, ये ई एस ये और ई एस ये, तो टू ई एस हो गया। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया क्यू ओवर टू एस एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू अपॉन एस की वैल्यू सिग्मा है, ये दी हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सिया। अब बता तुझे यहां से क्या नजर आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के क्या नजर आ रहा है? क्या फिजिक्स दिख रही है तुझे इस एक्सप्रेशन को देख के? सरफेस डेंसिटी में से मतलब नंबर ऑफ जो निकल रही है नहीं वो ठीक इलेक्ट्रिक है। फील्ड है। देखो देख, इसमें इसमें क्या देखना है सिया? अगर हम आज तक जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते रहे हैं, जितने भी पढ़ते रहे हैं, चल हम यहाँ लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमने चार्ज पढ़ा, सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। फिर हमारा डाइपोल आया माइनस क्यू प्लस क्यू, एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टू पी के ओवर आर क्यूब। फिर हमारा डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन आया था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया था के पी ओवर आर क्यूब, है ना। फिर हमने फिर हमने इनफाइनाइट शीट कैलकुलेट किया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था टू लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। फिर हमने रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था, उसमें भी प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर आता है अगर हम इंफिनिटी पे चले जाएं। कर लिए ना ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड? तुझे ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को देख और इसको देख, इनमें फर्क है। क्या फर्क है इनमें? फर्क पकड़ना है हमने। जबरदस्त आंसर आएगा अगर आएगा तो। बाकियों में से मैं आ रहा है इसमें नहीं। एक्सीलेंट, शाबाश। तो फिर क्या पता लगा अगर आ रहा है तो? शाबाश। क्या वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं तो करेगा? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। देख सिया, जो चीज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, जो चीज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, तेरे को आंसर लाने के लिए ना मेरे को देख ले कितना कुछ बताना पड़ गया है। कुछ तो हो रही है तू, सारी चीजें बता के फिर आंसर आया तेरा। इसको, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, मतलब कहने का ये सिग्मा भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट फॉर वन मीडियम कांस्टेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इस बंदे इसने, इनफानाइट शीट ने। ठीक है, इनफानाइट शीट इज द ओनली वन एंटिटी दैट प्रोड्यूस अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तूने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, डाइपोल पढ़ा था हमने, पॉजिटिव चार्ज है इधर रखा हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जा रही हैं। याद है वो हमने अभी कह रहा था वो क्वेश्चन बच्चे पूछता ही नहीं कोई कि सर ये कैसे प्रोड्यूस करा है आपने ना, मैं बताता हूँ, फिर कोई पूछेगा तभी बताऊंगा। कोई पूछता ही नहीं है कि सर ये कैसे प्रोड्यूस किया, मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे ठीक है सर, ओके सर, चलो कुछ भी हो, हमें क्या लेना है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, शीट, इन्फानाइट शीट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दो इन्फानाइट शीट के बीच में हम पढ़ते हैं। वो जो डाइपोल रखा था, रोटेशन ऑफ द डाइपोल पढ़ी थी, ये सारी चीजें। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कैसे करते हैं, बाय दिस इन्फानाइट शीट। अब इसको भी पढ़ने का तरीका है, देख इसको क्या ऐसे पढ़ना है, इतना सीधा नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में। क्वेश्चन ये ऐसे आएंगे न्यूमेरिकल में, मान ले तेरे पास इस तरह से एक शीट है, अब पढ़ना कैसे है इसको ये समझिए, तो हो गई डेरिवेशन, ओके है। बट जब न्यूमेरिकल आता है ना तो फिर ये दिक्कत आती है। देख अब होता क्या है, ये तेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दी हुई है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा दे देंगे तुझे, और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अगर यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, अब पॉजिटिव चार्ज है इस पूरी शीट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर होएगी ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितने, तो उसको लिखेंगे सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप, प्लस आई कैप, मतलब इस तरफ जा रहा है। अगर यहां कोई पूछ ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा,
तो हम लिखेंगे माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। इस बार जेई में एक छोटा क्वेश्चन आया है, मेंस का क्वेश्चन था, मैं कराऊंगा तुझे। अभी सिर्फ पहले ये कॉन्सेप्ट समझ, कल करेंगे वो। अगर इस तरह से शीट आ गई, ऐसे शीट आ गई तेरे को, ठीक है, ऐसे शीट आ गई अब, और शीट दे दी है तुझे ये, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड शीट दे दी, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया कितना आएगा। अब ये वाई एक्सिस है। अब अगर तू नेगेटिव देखे तो ये इधर को लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर पॉइंट पी की बात की जाए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि नीचे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जे कैप की तरफ तो जा रहा है, लेकिन आंसर क्या आएगा यहाँ पे, माइनस लगेगा। ये बात समझ आई। और जो पॉइंट क्यू है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, तो लिखेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जे कैप होगा, लेकिन ऊपर जा रहा है तो आंसर क्या रहेगा यहाँ, प्लस रहेगा। ठीक है, पता लग गया। ओके, ये इस तरह से पढ़ने हैं हाँ ले। जी। अब आ जा तू, केस करते हैं टू इनफाइनाइट शीट्स का। टू इनफाइनाइट शीट्स में क्या करना है अब, कि हमारे पास इस तरह से दो शीट्स हैं, दोनों इनफाइनाइट शीट्स हैं। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अभी दोनों मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, अभी दोनों क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव। तो यहां हमारे तीन रीजन है, एक पी रीजन है, ये अंदर क्यू रीजन है, और इस तरफ हमारा आर रीजन है। तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है हमें, ठीक है। ये हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, हमारी दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं हम। चलो, पहले पॉइंट पी की बात करते हैं। अभी देख ले, लिख बाद में लियो, पहले समझ ले। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होगा, इस तरफ जाएगा, पी पी से अवे जाएगा मतलब। तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं, नेगेटिव लिखूंगा ना, इस तरफ जा रहा है। नेगेटिव। तो -σ1/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। और सिग्मा 2 का भी इस पॉइंट पी पे इस तरफ ही जाएगा, सेम ही डायरेक्शन में जाएगा, सिग्मा 2 के लिए भी पॉजिटिव है। तो -σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस बाहर आ गया, सिग्मा 1 -σ2, सॉरी +σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दोनों के कारण पॉइंट पी पे। अब पॉइंट आर पे आ जा, पॉइंट आर पे जो सिग्मा 1 है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जाएगा, अवे जाता है दोनों तरफ। इनके कारण तो ऐसे निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, और इसके कारण भी ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो सिग्मा 1 है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आर पे अवे होगा, मतलब इस तरफ होगा। ये बात समझ आ रही है तुझे कि दोबारा बताऊं। हाँ जी। तो σ1/2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और सेकंड का भी यही इसी डायरेक्शन में होगा, σ2/2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो दोनों σ1 + σ2/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, और बाहर आ गया हमारे पास आई कैप। सही है। अब ये क्यू पॉइंट पे बता फिर क्या होगा। वो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, नल कैंसिल, पॉइंट। ठीक है, पर कैंसिल होता अगर इक्वल होते, मैंने इक्वल तो बोला ही नहीं है। हम्म। वो सिग्मा 1 वाला पॉजिटिव में होगा और जो सिग्मा 2 वाला वो नेगेटिव में। बस ठीक है। तो σ1 -σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर आई कैप आ जाएगा, ठीक है।
अब मान ले एक पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं हम, σ1 = ले लेते हैं, और दूसरी हम नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं। तो अगर ये वाला फॉर्मूला देखे, σ1 की वैल्यू सिग्मा पुट करें माइनस सिग्मा पुट करें तो दोनों कैंसिल खत्म कर देंगे एक दूसरे को, तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर इसको देखें, σ1 को सिग्मा पुट करें, σ2 को माइनस सिग्मा पुट करें, तो आंसर जीरो आ जाएगा बाहर। और इसको देखें, अगर σ1 को सिग्मा पुट कर दिया, σ2 को माइनस सिग्मा पुट कर दिया, तो सिग्मा सिग्मा प्लस हो गया, तो 2 सिग्मा तो ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप, यानी 2 से 2 कट गया, यानी अंदर रह जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव आया ना आंसर। तो मैं बोलता नहीं होता था इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तूने क्रिएट कर दिया, तो ये कितना होता है अंदर प्लेट्स के अंदर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स के कारण अंदर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेट के कारण दोनों तरफ होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, पता लग गया। अब आ जा थर्ड केस। अब करते हैं स्फीयर, हॉलो करते हैं हॉलो। ज्यादा हो जाएगा वैसे, रहने दे, देखूं जरा कितना हो गया। एक हो गया ये, एक ये कंसेप्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो कर लेते हैं। टाइम कितना बाकी है? ठीक है, कर लेते हैं, अभी तो पड़ा है मेरे ख्याल टाइम, है ना। चलो आगे चलते हैं, अब करेंगे हॉलोस्फियर। ये ना मेरे पास यहाँ एक हॉलोस्फियर है, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। कितना चार्ज है इस पे? क्यू चार्ज है। और इसका रेडियस कितना है? स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। हॉलोस्फीयर कह रहा हूं, ठीक है। हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर है, एक पॉइंट ऑन द स्फीयर एल है, और इनसाइड द स्फीयर एम है। तीन पॉइंट्स हैं जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, पता लग गया क्या करना है। सबसे पहले ज्यादा दूर ले लिया मैंने पी पॉइंट, थोड़ा पास ले लेता हूं, बहुत ही दूर ले लिया है। ये मेरा पी पॉइंट है, यहां पे है जस्ट आउटसाइड, मतलब थोड़ा सा दूर ले लिया। और सेंटर से लेके इस पॉइंट पी तक की जो दूरी है, इसको मैं स्मॉल आर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? स्मॉल आर। यानी मेरा केस नंबर 1 है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी मैं आउटसाइड द स्फीयर पढ़ रहा हूं। अब मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, क्योंकि गॉस थ्योरम लगानी है, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। एक मिनट, थोड़ी सेटिंग सी कर दूं इसकी। ये मेरा गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी। अब क्या किया सीना सिया, मैंने इस गॉसियन सरफेस के ऊपर मैंने एक पैच ले लिया, छोटा सा सरफेस एरिया जो है इस पैच का, वो इस तरह से वेक्टर बनेगा। दिस वेक्टर इज डीएस, डीएस वेक्टर 1 नहीं है, डीएस वेक्टर ले लिया मैंने इसको। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर को होगा। जो स्फीयर के कारण, स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होगा, तो मैंने वो भी वेक्टर शो कर दिया बाहर को। ई और डीएस के बीच में एंगल जीरो है। तो अगर मैं गॉस थ्योरम लगाता हूं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो स्फीयर तेरे को बाहर बड़ा स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज कितना है? इसके अंदर चार्ज कैपिटल क्यू है।
और ई और डीएस के बीच में एंगल कितना है, ई और डीएस के बीच में एंगल 0 है। तो इसको लिख सकती है ई डीएस कॉस 0 इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई जो है, ई ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस लेना है। अब ये जो बड़ा स्फीयर है इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि बड़े स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लॉइज E इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है। यानी ये जो अगर हम बाहर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरा स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा जैसे ये पूरा स्फीयर यहां पड़ा हुआ है, यहीं से आ रहा है ना डिस्टेंस। यानी दिस होल स्फीयर विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट ओ। सारा स्फीयर का चार्ज कहां चला गया, ओ पे। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे अगर हम बाहर चले जाएं। अब अगर ऑन द सरफेस आ जाएं हम, जैसे ये आपका स्फीयर है, हमारा पॉइंट ऊपर ही है, ये वाला पॉइंट एल लिया जिसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम लिखेंगे, सेकंड केस है ऑन द स्फीयर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर देंगे, बस कुछ नहीं करना इस इक्वेशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्यू ओवर 4, व्हाट इज क्यू ओवर 4 पाई r स्क्वायर। अगर ध्यान दें, ये जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। इसका अगर सिग्मा निकालें तो वो क्या होगा, क्यू ओवर 4 पाई r स्क्वायर ही आएगा सिग्मा इसका। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन गया हमारे स्फीयर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई पूछे कि सॉलिड हॉलो स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तो नॉर्मल बच्चे सारे ही बोलेंगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब अगर हम स्फीयर के अंदर चले जाएं, इनसाइड द स्फीयर निकालें, तो बड़ा सिंपल है, देखो, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर इनसाइड। अब चक्कर क्या है कि जब हम यहां स्फीयर बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो सारा चार्ज तो बाहर है गॉसियन सरफेस के, अंदर तो चार्ज है नहीं है। तो जब आप इंटीग्रेशन लिखेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, योर क्यू इनसाइड इज 0। अंदर तो है नहीं, सारा स्फीयर तो बाहर है चार्ज, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब देख सिया, क्वेश्चन क्या आया नीट में, छोटा सा क्वेश्चन आया था एक। ये तेरा स्फीयर है, उन्होंने ये पूछा हुआ था कि दुनिया में कौन सी ऐसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें डिसकंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। कैसा, क्या पूछा देख, डिसकंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, देख जो बताता हूं। अगर हम इस स्फीयर की बात करें, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, अगर हम सेंटर से लेके सरफेस तक जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अंदर तो होता नहीं ना इलेक्ट्रिक फील्ड कोई। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचोगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही आप उसके बाहर जाना शुरू करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका धीरे 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 कम होता शुरू हो जाएगा। ठीक है। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, तो यहां से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे सरफेस पे आए, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सरफेस पे। और उसके बाद फिर से 1 अपॉन r स्क्वायर से कम होना शुरू हो गया। क्या ये बात तुझे समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूं। जी। ये ऐसा रीजन मिल गया तुझे बीच का, बीच में दो, इसकी लेफ्ट साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक, पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, मतलब देर इज डिसकंटिन्यूटी। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, प्रोड्यूस करता है हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर जो होता है वो डिसकंटिन्यूटी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब ऐसा रीजन क्रिएट करता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है होता नहीं है, उस दोनों आसपास है इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ आई बात? बस आज की क्लास खत्म होती है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा है, आएगा होएगा नहीं कंप्लीट। ठीक है, चल मैं करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुक। अब अगर, अच्छा ये सिलेबस में नहीं है पहले बता दूं, मतलब वैसे नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर का चक्कर क्या ऐसी है कि सरफेस पे तो होता ही है चार्ज, पर अंदर भी होता है उसके। मतलब जो गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर निकाला, ऑन द सरफेस निकाला, वो तो सेम ही आएगा। पर चक्कर क्या आएगा, देखो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सेम आएगा जो हमने निकाला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऑन द सरफेस अगर निकाल लें, कितना होता है ऑन द सरफेस, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस आर है। पहली बात तो ये सी है कि हम यहां वो नहीं लगा सकते, अब क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर को सिग्मा बोल दें, सॉलिड स्फीयर में नहीं बोल सकते हम, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे चार्ज नहीं है, अंदर भी चार्ज है। सॉलिड स्फीयर में सिग्मा नहीं होगा, सॉलिड स्फीयर में होगा Q/4/3 पाई आर क्यूब, को रो बोलते हैं। तो अगर इसको तूने चेंज करना है इस तरह, इस सिग्मा बीच में फंसाना ही फंसाना है सर, नहीं डालो बीच में सिग्मा। तो ऐसे कर, इसको आर से मल्टीप्लाई कर ले, आर से डिवाइड कर ले, 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 से डिवाइड कर दे। ठीक है, ये वाला जो 3 है वो नीचे ले जा, इसके 4 के नीचे, तो आ जाएगा Q/R 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया अब, 3, नीचे 3 बच गया। ये समझ आया मैंने क्या किया है? ये वाला 3 नीचे ले आया, 4/3 पाई, ये जो आर इंटू आर मल्टीप्लाई किया था आर क्यूब यहां लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट जो था वो पीछे लिख दिया, और ये जो 3 था वो इधर लिख दिया। अब देखिए क्या बन गया तेरा, ये तेरा रो बन गया, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। ये